हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो फोर्स, तो पहला हमारा टॉपिक हो गया फोर्स। फोर्स इज़ दैट विच अलर्ट्स द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी और यूनिफॉर्म ऑन इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स हो गया। फिर आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय द विच ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ। ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से सारी बॉडीज अट्रैक्टेड रहती हैं अर्थ की तरफ। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एवरी अदर बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर। ये कहाँ से होता है? डायरेक्टली अर्थ सेंटर से होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कंटिन्यूसली अपॉन द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अपोजिट एंड द लेटर फाइल द ग्राउंड। एज एग्जाम्पल हम ग्रेविटी का लेते हैं। एक एप्पल रहता है, पेड़ पे लगा रहता है, वहाँ से गिरता है तो सीधे ग्रेविटी की वजह से ही नीचे अर्थ पे आता है। फिर आ जाता है टेंशन। टेंशन इज अ डेफिनेशन एज अ सिस्टम ऑफ अ फोर्स टेंडिंग टू सेपरेट पार्ट ऑफ द बॉडी combination which equal and opposite force which hold the part together. It is measured in Newton. तो क्या होता है? टेंशन क्या होता है? एक सिस्टमेटिक फोर्स होता है जो कि सेपरेट होता है इक्वल और अपोजिट साइड में। देखो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो, दोनों साइड फोर्स लग रहा है और बीच में जो हो रहा है उसे हम टेंशन कहते हैं। देखो दोनों साइड टेंशन हो रहा है। फिर क्या होता है? इनर्शिया। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू एनी चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया may be defined as the reversed effects of the force of the body. तो हम इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये रिवर्स इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है। जैसे हम बॉल फेंकते हैं फिर वो वापस आती है, तो यहाँ पे वो बता रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया। मेनली टू लॉज होते हैं। तो क्या आ गया? बेस। द बेस आर अप्लाइड टू द रिजिड बॉडी इज द एरिया बाई विच इज सपोर्टेड। बेस क्या होता है? जहाँ पे एरिया, एक ऐसी एरिया जहाँ पे हमें नीचे से सपोर्ट मिलता है। एज एग्जाम्पल देख सकते हो, चेयर को नीचे सपोर्ट मिला है, दोनों पैरों के बीच में जो है उसे हम बेस कहते हैं, सपोर्ट जहाँ से मिलता है। फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिजल्ट व्हेन द एक्टिंग अपॉन अ बॉडी आर परफेक्टली बैलेंस्ड एंड द बॉडी रिमेन्स एट द रेस्ट। तो ये एक्ट करता है बॉडी को परफेक्टली बैलेंस करने के लिए और रिमेन एट द रेस्ट। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि मतलब बॉडी को ये कैसे रेस्ट में रखने के लिए कर रहा है। फिर आता है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एन एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच मूवमेंट टेक अ प्लेस। तो एक्सिस क्या होती है? एक इमेजनरी लाइन होती है जहाँ पे मूवमेंट प्लेस होता है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। फिर आता है प्लेन। ए प्लेन इज अ सरफेस विच लाइज एट द राइट एंगल टू इट एंड इन विच मूवमेंट टेक प्लेस। तो प्लेन क्या होता है? एक इमेजनरी सरफेस होता है। हाँ, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे प्लेन होगा यहाँ। फिर आता है पुली। ए पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील इज द रोटेटेड अबाउट फिक्स्ड एक्सिस बाय अ रोप विच पास्ड राउंड। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो, पुली की वजह से देखो सामान जो है वो बहुत आसानी से उठ जाता है। फोर्स कैसे लग रही है। फिर आता है स्पीड। स्पीड इज अ रेट एट विच अ बॉडी मूव एंड इट टेक्स नो अकाउंट ऑफ अ डायरेक्शन। फिर आता है एक्सीलरेशन इज अ रेंज ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेंज ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी होता है। इसमें आप देख सकते हो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है। जब एक्सीलरेशन फिर आता है वेलोसिटी। द मोशन ऑफ वेलोसिटी इनकॉर्पोरेटेड नॉट ओनली द रेट ऑफ मोशन बट ऑल्सो द डायरेक्शन। तो क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड नो ओनली रेट ऑफ मोशन बट ऑल्सो अ डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? स्पीड इन गिविंग अ डायरेक्शन। फिर आता है वर्क। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स एक्ट एंड इट इज मेजर्ड इन अ जूल ऑन अर्क। तो
तो वर्क क्या है, एक प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डेट डिस्टेंस टू विच द फोर्स एक्ट्स। ओके, तो एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी काम, किसी चीज़ को किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, फिर प्लेइंग, या फिर मतलब कुछ और काम करना। सो दिस थिंग्स आर। फिर आता है एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डूइंग फॉर अ वर्क। तो एनर्जी क्या है, एक कैपेसिटी ऑफ बॉडी जो कि आपको काम करने में हेल्प करती है। तो एनर्जी क्या होता है, नाइदर भी क्रिएटेड एंड नॉर भी डिस्ट्रॉयड भी होती है, कि हम एनर्जी को न जनरेट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्रॉपरली। फिर आता है पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ एनर्जी एक्सपेंड। क्या होता है, पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, और रेट ऑफ एनर्जी होता है जो एक्सपेंजुअल होता है। देखो पावर, आप किसी भी, अगर आपके अंदर पावर रहेगी तो आप कोई भी चीज़ें उठा लिफ्ट कर सकते हो। फिर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज्ड मोशन व्हेन द सरफेस स्लाइड अपॉन अनदर। तो फोर्स है जो अपोजिट मोशन करता है जब सरफेस स्लाइड करता है तब। फिर आता है मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन द क्वांटिटी ऑफ Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my YouTube channel.